तो गाइस, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीएसटी बिल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल। एंड आप लोग काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे होंगे कि ये बिल इंडिया में पास होने वाला है और इसके बारे में बोला जा रहा है कि जैसे ये बिल आएगा तो इंडिया का बिजनेस करने का तरीका एकदम चेंज हो जाएगा। कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा, इंडियन कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, इंडियन जीडीपी को इसमें प्रॉफिट होगा, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें इस बिल के बारे में बोली जा रही है और ये फाइनली 3 अगस्त 2016 को ये बिल पास हो चुका है। तो गाइज आप ये वीडियो देखते रहिए और इस वीडियो में हम इसी बिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं जीएसटी बिल के बारे में। तो गाइज जीएसटी बिल क्या है? तो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा वेट को, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो वेट का ही एक इम्प्रोवाइज वर्जन हम लोग बोल सकते हैं, एक है जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इसके पहले जीएसटी समझें, उसके पहले हम लोग समझते हैं वेट को। तो गाइस वेट क्या होता है? जैसे कि इसका नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स। वेट है वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब ये एडेड वैल्यू पे जो भी टैक्स हमें लगता है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने कुछ सामान खरीदा 100 रुपीज़ का, अब वो मार्केट में मैं सेल करने वाला हूँ 200 रुपीज़ में। तो जो मेरा परचेस था और जो मेरा सेलिंग था उसके बीच में जो मेरा एडिशन हुआ वैल्यू का, 100 से 200 के बीच में जो मुझे 100 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ, तो गाइस ये होता है वैल्यू एडिशन। और इस पर जो टैक्स लगता है इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि होता है वेट। तो गाइस ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, बट तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये इसका एक पॉइंट है कि खाली गुड्स पे लगता है, ये सर्विसेज पे नहीं लगता है। तो जो भी ऐसी चीज़ें जिसको आप छू सकते हैं, जो कि टेंजिबल होती है, उसी पे ये टैक्स लगता है। जैसे कि कार्स, लैपटॉप, मोबाइल, तो इन सब पे कोई भी गुड्स हो गया तो उस पर टैक्स लगेगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जिससे आपको ये वेट क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जिसमें कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं होलसेल डीलर के पास गया, मैंने उससे 100 रुपीज़ का सामान खरीदा। 100 रुपीज़ का से मैंने 20 पेन्स खरीदे, 5 रुपीज़ पर पेन के हिसाब से मैंने उससे 20 पेन्स खरीद लिए। तो मेरा 100 रुपीज़ का मैंने सामान खरीदा, अब मैं इसको मार्केट में सेल करने वाला हूँ 10 रुपीज़ पर पेन के हिसाब से। जब मैं इसको 10 रुपीज़ पर पेन के हिसाब से सेल करूँगा तो मुझे जो टोटल मेरा अमाउंट होगा वो होगा 200। मैंने जो परचेस किया है वो मेरा अमाउंट है 100, जो मैं सेल करने वाला हूँ उससे मेरे को बनेगा अमाउंट 200। अब जब मैंने परचेस किया था तो यहाँ भी मैंने टैक्स दिया था, तो उस टैक्स को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। अब जब मैं सेल करूँगा तो वहाँ भी मेरे को एक टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो गाइस अब कैसे होता है वेट में? अब अगर मैंने जब 100 रुपीज़ का सामान खरीदा, अब हम लोग एक एवरेज टैक्स लेके चलते हैं कि 5% टैक्स हमको लग रहा है। तो 100 पे 5% टैक्स जब मैंने परचेस किया तो मुझे लगा 5 रुपीज़। ओके, जब 200 मेरा अमाउंट बना, जब मैं उसको सेल कर रहा हूँ, उस पर जब मेरे को 5% टैक्स लगेगा तो वो बनेगा 10 रुपीज़। जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़, तो ये हो जाता है 15 रुपीज़। बट वैल्यू एडिड टैक्स क्या बोलता है? आपकी जो एडिड वैल्यू है, मतलब जो 100 आपका जो डिफरेंस था वैल्यू एडिशन में, तो उस वैल्यू एडिट पे आपको टैक्स देना है 5%। तो अगर उस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो टैक्स बनता है 5 रुपीज़। 5% से बनता है 5 रुपीज़ 100 पे। बट अभी हमने कितना दे दिया? 15 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमने टैक्स दे दिया। तो गाइस इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स पे आप एक और टैक्स दे रहे हो, एक और टैक्स दे रहे हो, तो ये होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो यही चीज़ को वेट में ओवरकम किया गया है। तो वेट में इसको कैसे ओवरकम किया गया है? एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम इनपुट क्रेडिट टैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब परचेस करते हैं तो उस टाइम पे हमको इनपुट टैक्स देना होता है, जब हम सेल करते हैं तो उस टाइम पे हमको एक आउटपुट टैक्स देना होता है। तो जब मैंने कुछ चीज़ खरीदी, अब जब मैं उसको सेल करने वाला हूँ तो सेल करने पे जो मुझे 5% टैक्स लग रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे 10 रुपीज़ देने हैं, तो उस 10 रुपीज़ में मैं जो मेरा इनपुट क्रेडिट था, मतलब जो मेरा इनपुट टैक्स था, इनपुट टैक्स मेरा कितना था? 5%। 100 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ टैक्स था। तो मैं इस इनपुट टैक्स को यूज़ कर सकता हूँ मेरा जब आउटपुट टैक्स का पेमेंट होगा तब। ओके, सो मेरे को 200 पे 5% टैक्स देना था, मीन्स मुझे 200 पे 10 रुपीज़ टैक्स देना था। मुझे 5 रुपीज़ क्रेडिट हो गया मेरे इनपुट टैक्स से, और वो मैंने 5 रुपीज़ यूज़ करके मैंने आउटपुट टैक्स दे दिया। मेरे को 10 रुपीज़ देना था, 5 रुपीज़ मुझे मिल गया, 5 रुपीज़ मैंने अपनी साइड से दिया। तो मैंने अपनी साइड से कितना दिया? 5 रुपीज़ ही दिया। तो अगर अब इसको हम मैच करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स से, तो वैल्यू एडेड टैक्स हमारा था 100 रुपीज़ पे हमको 5 रुपीज़ लगना था, और अभी हमने मेरी साइड से 5 रुपीज़ ही दिया, तो ये हमारा वैल्यू एडेड टैक्स हो गया सेटिस्फाई। तो ये एक स्कीम्स होती हैं जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स में स्कीम होती है जिसमें कि
कंज्यूमर को छोड़ के, कंज्यूमर हमारी चेन में सबसे लास्ट है, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर में कंज्यूमर सबसे लास्ट है, तो कंज्यूमर को छोड़ के बाकी जितनी भी चेन्स होती हैं बीच में, बाकी जितने भी डील्स होते हैं, तो उनको एक प्रॉफिट होता है जिसमें वो लोग वेट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि जब भी आपका कोई टर्न ओवर 5 लाख से ज़्यादा हो तो आप वेट के लिए रजिस्टर कर सकते हो, और आप एक बार वेट के लिए रजिस्टर कर देते हो तो आप इनपुट क्रेडिट टैक्स का आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप लोग फ़ायदा लेके जब आपको आउटपुट टैक्स देना है तो आप उसमें उसका फ़ायदा ले सकते हैं और उसमें भर सकते हैं, तो आपको अपनी साइड से कम टैक्स देना होगा। तो ये तो बात हो गई वेट की। अब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम आती है कि जो भी फाइनल अमाउंट आता है, जो कि जैसे 200 जो फाइनल अमाउंट है, उस फाइनल अमाउंट पे मुझे टैक्स लगेगा, फाइनल अमाउंट 200 पे 5%, तो 5% से हो गया 10 रुपीज़, तो जो प्रोडक्ट हो गया वो हो गया 210 रुपीज़ का। तो ये मैंने प्रोडक्ट 210 रुपीज़ का खरीदा, कंज्यूमर ने खरीदा, बट कंज्यूमर को ये नहीं पता कि उस प्राइस पे ऑलरेडी पहले हर लेवल पे टैक्स लग चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम है वेट का। तो अब इसके बाद आता है जीएसटी, जो कि इसका एक इम्प्रोवाइज वर्जन है, सॉरी। सो जीएसटी आता है। अब जीएसटी में गाइस क्या होता है, जीएसटी का सबसे मेन फंडा है कि जो फाइनल प्राइस है उस पर टैक्स ना लगते हुए जो फाइनल वैल्यू एडिशन होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो आप ये समझे कि जो फाइनल प्राइस है 200, उस पर मुझे टैक्स नहीं लगेगा, 200 प्लस मुझे प्लस जो अमाउंट होगा वो होगा लेटेस्ट वैल्यू एडिशन का। लाइक अब मैं एग्जांपल लेता हूँ 100 से 200 का ही, तो एक साइड में लिया हमने वेट, एक साइड में लिया हमने जीएसटी। अब वेट में मेरा 100 से 200 अमाउंट में जो मेरा वैल्यू एडिशन है वो है 100, तो अगर मैं वेट के हिसाब से जाता हूँ तो वेट के हिसाब से मुझे 200 पे लगेगा 5%, तो वो हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 210। बट अगर मैं जीएसटी के हिसाब से जाता हूँ तो मेरा अमाउंट कितना बनेगा 200 प्लस जो मेरा वैल्यू एडिशन था लास्ट वैल्यू, जो लेटेस्ट वैल्यू एडिशन था कंज्यूमर के पहले, कंज्यूमर के पास में आने के पहले, तो वो था 100 रुपीज़। तो 100 पे अगर मैं टैक्स लगाऊंगा तो 5 बनेगा, तो 200 प्लस 5, तो जीएसटी में हमको अमाउंट मिला प्रोडक्ट का 205, वेट से हमको अमाउंट मिल रहा था 210, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया। तो गाइस सबसे मेन जीएसटी का पॉइंट यही है कि जीएसटी में आपको पूरे प्राइस पे टैक्स ना देते हुए आपको खाली लेटेस्ट वैल्यू एडिशन पर टैक्स देना होता है। तो गाइस ये तो था एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया था कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा हो सकता है जीएसटी और वेट में। बट अब हम जाते हैं जीएसटी की डिटेल्स में। तो गाइस हम बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि कौन से सारे टैक्सेस हैं जिसको जीएसटी रिप्लेस करने वाला है। तो हमारे पास 2 लेवल पे टैक्स होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे हमारे पास टैक्स है, एक स्टेट लेवल पे हमारे पास टैक्स होता है, हमको टैक्स देना होता है। तो सेंट्रल लेवल की कुछ टैक्सेस हैं जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। स्टेट लेवल के कुछ टैक्सेस हैं जैसे कि वेट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, देन आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, फिर उसके बाद आप कोई प्राइज मनी जीतते हैं वो, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब टैक्स हमको देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो इन सब टैक्सेस को एक ही टैक्स रिप्लेस करने वाला है जो कि होगा जीएसटी। जीएसटी में 2 पार्ट्स होंगे, एक सीजीएसटी होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल जीएसटी, एक होगा स्टेट जीएसटी जो कि होगा एसजीएसटी। 2 पार्ट्स होंगे और ये दोनों पार्ट्स अगर हम मानते हैं 20% अगर जीएसटी है, जीएसटी का टैक्स रेट है तो 10% होगा स्टेट गवर्नमेंट का, 10% होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों के लिए इक्वल पार्ट होगा ये। तो गाइस ये तो बात हो गई कि कौन कौन से टैक्स इसके अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे कंज्यूमर के अलावा किस किस सेक्टर्स में किन्हें फ़ायदा होगा। जैसे कि एक मैन्युफैक्चर का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा ये होगा कि गाइस ये जो टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे इक्वली रेट से लगने वाला है। मीन्स अगर गुड्स पे 10% लग रहा है तो सर्विसेज पे भी 10% टैक्स लगेगा। अभी तक ऐसे नहीं होता था। अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुड्स पे खाली वेट लगता था और सर्विसेज पे एक अलग टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स, जिसका परसेंटेज कुछ अलग ही होता था। तो गुड्स पे कुछ और टैक्स लग रहा है, सर्विसेज पे कुछ और टैक्स लग रहा है, दोनों के परसेंटेज भी अलग है, कहीं से कहीं तक कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं पूरे सिस्टम में। तो गाइस जैसी जीएसटी है तो जीएसटी में एक ही टैक्स होगा, गुड्स पे और सर्विसेज पे दोनों पे सेम इक्वल अमाउंट का इक्वल टैक्स रेट लगेगा। तो इससे आप देख सकते हैं गाइस कि एक ही टैक्स ने इतने सारे को रिप्लेस किया, प्लस
एक ही टैक्स इक्वल अमाउंट से दोनों चीज़ पे लग रहा है, गुड्स पे भी सर्विसेज पे भी। तो इससे जो हमारा प्रोसेस, जो हमारा स्ट्रक्चर है, कितना स्ट्रीमलाइंड हो गया और ये कितना कंसिस्टेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए कितना ईजी होगा ये सबको कैलकुलेट करने के लिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि जीएसटी टैक्स काम कैसे करेगा, ये कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो गाइस जो जीएसटी है वो सेम वेट के जैसे ही रहेगा, जो स्ट्रक्चर है वेट के जैसे ही चलेगा। हमको वेट में जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट्स मिलते थे, वो हमें यहाँ पे भी मिलेंगे, जीएसटी में भी मिलेंगे। बट एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हमें वेट में नहीं मिलता था और जो हमें जीएसटी में मिलता है, जैसे कि जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स, सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं टैक्स में। हमारे वेट में हमारे पास ऐसे नहीं होता था। वेट में हमारा खाली गुड्स पे टैक्स लगता था, सर्विसेज पे हमारा टैक्स नहीं लगता था। सर्विसेज पे हमारा दूसरा टैक्स लगता था, बट सर्विसेज पे हमें वेट नहीं लगता था। तो इसका एक एग्जांपल ये मैं दूंगा कि गाइस जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, अभी वो पेन बनाता है। पेन बनाने के लिए उसको प्लास्टिक चाहिए, उसको इंक चाहिए। तो फॉर एग्जांपल वो दूसरी सिटी में जाता है, तो वो रेल सर्विस, टैक्सी सर्विस, जो भी सर्विस यूज़ करता है, वो होटल में रुकता है, वो होटल सर्विस यूज़ करता है। तो ये सब जो सर्विस उसने यूज़ की, इस पर जो टैक्स दिया, वो सब टैक्स वेट के अंदर काउंट नहीं होता था। वेट के अंदर खाली काउंट होता था गुड्स टैक्स, काउंट नहीं होता था। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मैंने आपको इनपुट और आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट बताया था, तो जब आउटपुट टैक्स हम लोग देते हैं तो हम लोग क्या करते थे, इनपुट टैक्स जितना भी दिया वो अमाउंट माइनस हो जाता था आउटपुट टैक्स में से, या हम वो अमाउंट यूज़ कर पाते थे आउटपुट टैक्स के लिए। तो वो जो अमाउंट होता था वो खाली गुड्स पे होता था। अब जीएसटी में लेकिन क्या होगा कि सर्विसेज भी इंक्लूडेड हुई हैं। तो जो उसने सर्विसेज यूज़ की, जो होटल में रुका, जो ट्रेन से गया, वो टैक्सी से गया, तो वो जो टैक्स था वो भी अब इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा जीएसटी में। तो वो टैक्स पे भी वो बेनिफिट ले सकता है अपना आउटपुट टैक्स पे करते टाइम। मीन्स पहले उसको खाली गुड्स का मिल रहा था इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट, अब उसको सर्विसेज पे भी मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे दोनों पे मिलेगा। तो गाइस ये सबसे मेन पॉइंट है जीएसटी का कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरर को अगर ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो उसका खुद का जो टैक्स है वो उसको कम देना पड़ेगा, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो काफ़ी कम रहेगा। तो गाइस ये एक फ़ायदा है जीएसटी के अंदर। अब हम और बात करते हैं जीएसटी के बेनिफिट्स के बारे में, जीएसटी के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो गाइस हम पहले बात करते हैं जीएसटी के बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स गाइस इससे होंगे कि ये एक स्ट्रीमलाइन टैक्स, एक यूनिफाइड टैक्स है जो ऑल ओवर इंडिया सेम रहेगा। गुड्स एंड सर्विसेज पे इक्वल अमाउंट में रहेगा, दोनों पे 10% गुड्स है तो 10% सर्विसेज पे रहेगा। तो अब ये यूनिफाइड टैक्स है ऑल ओवर इंडिया, तो आपको ऑल ओवर इंडिया कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विसेज हो, आप कहीं भी किसी भी सिटी में यूज़ करेंगे ऑल ओवर इंडिया, तो आपको सेम टैक्स ही लगेगा, आप कहीं पे भी हों। तो गाइज ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक कंसिस्टेंसी रहेगी पूरे सिस्टम में, ऑल ओवर इंडिया एक यूनिफाइड टैक्स हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है जो इनपुट क्रेडिट का, जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट क्रेडिट जो टैक्स होगा एक मैन्युफैक्चरर के लिए और कंज्यूमर से पहले जितने भी चेन है उन सब के लिए एक फ़ायदा रहेगा कि वो जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसको भी वो एज ए इनपुट क्रेडिट टैक्स बेनिफिट में यूज़ कर पाएंगे जब वो अपना आउटपुट टैक्स दे रहे होंगे। उसके बाद एक पॉइंट इसमें ये आता है कि स्टेट डेवलपमेंट इससे होगा। अब स्टेट डेवलपमेंट गाइस इससे कैसे होगा, तो इसका ये फंडा है स्टेट डेवलपमेंट। अब जो जीएसटी है, ये जीएसटी का एक अलग कमेटी बनेगा और वो लोग जीएसटी टैक्स रेट को हैंडल करेंगे। तो ये जो जीएसटी टैक्स रेट है ये चेंज करना ना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा ना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो अब जब हम एग्जांपल लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, तो पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास 4 और 5 टैक्सेस थे जैसे कि मैंने आपको बताया, अब उसकी जगह एक ही टैक्स आ गया है। तो अब अगर स्टेट गवर्नमेंट का कुछ लॉस होता है या उनकी इनकम में थोड़ा भी कमी होती है तो वो टैक्स रेट तो चेंज कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, वो नया बिजनेस लेके आएंगे, नया इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे स्टेट में जिससे कि उनका इनकम बढ़े। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट है उनका डेवलपमेंट होगा। तो गाइस ये एक बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। उसके बाद बेनिफिट्स होगा, हमें बेनिफिट्स होगा सॉरी, तो बेनिफिट्स अब और बेनिफिट्स की बात कर दे तो जिसमें होगा इंडिया की जीडीपी पे ये कैसे इफेक्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट इससे कैसे बढ़ेगा और इकोनॉमी इससे कैसे बढ़ेगी। तो गाइस ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया जीएसटी के अंदर जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, जब उसका डिमांड बढ़ेगा उस प्रोडक्ट का तो उसका मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो उसके लिए और मैन पावर चाहिए होगा, तो मैन पावर से हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा और इकोनॉमी से हमारा ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगा। अब गाइस जो एक एवरेज रेट जो बोला हुआ है अभी वो है 1 to 1.5% या 1.5 to 2% हम बोल सकते हैं, 1 to 2% हम मान के चलते हैं कि इतना प्रॉफिट या इतना इंडियन जीडीपी में
जीएसटी के आने के बाद इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइस इंडियन जीडीपी ट्रिलियन डॉलर्स में है, तो आप सोच सकते हैं उस पर कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये एक प्रॉफिट हो गया। उसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो गाइस इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पहले हमें जो टैक्स लगता था गुड्स पे और सर्विसेज पे, वो दोनों अलग अलग होते थे। तो अभी ऐसा है कि हम लोग कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो कंज्यूमर तक आने तक ओवरऑल उस पर 22% टैक्स हम लोग देते हैं। ऐसा 22% तक टैक्स हम उस पर दे देते हैं। और सर्विसेज पे जो हमारा टैक्स लगता है वो होता है 14 to 15%। अब हम बात करते हैं अगर जीएसटी आया और जीएसटी का टैक्स रेट रहा 20, तो गाइस 20 अगर उसका टैक्स रेट रहेगा तो ये गुड्स के लिए तो अच्छा हुआ, क्योंकि गुड्स पे हम 22% तक देते थे तो अब वो 20% देना पड़ेगा, तो गुड्स का प्राइस तो कम हो जाएगा। बट सर्विसेज पे जो हम 15% टैक्स देते थे या 14% टैक्स देते थे, तो वो चीज़ अब बढ़ के 20% हो जाएगी। मतलब आप फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में आप सर्विसेज यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, वो उसका प्राइस बढ़ सकता है। आप होटल में जाते हैं, आप होटल सर्विस यूज़ करते हैं, उसका प्राइस, मतलब जितनी भी सर्विसेज है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, गुड्स का प्राइस कम होगा। तो ये एक बेनिफिट है, एक जगह कम हो रहा है, एक जगह ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद डिसएडवांटेज देखें तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को इस जीएसटी के अंडर कोई भी लॉस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उतना पैसा देगी। तो अगर ऐसा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे पैसों का ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा सब स्टेट में, अगर मैक्सिमम स्टेट में ऐसा हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये एक चिंता वाली बात हो सकती है, हम लोग बोल सकते हैं। तो गाइज़ ये सब जितनी भी हमने बातें की, जितनी भी हमने बोला कि हमको जीएसटी के आने के बाद कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा या प्रोडक्ट्स की प्राइस कम हो जाएगी, सर्विसेज की बढ़ जाएगी, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये डिपेंड होगा जीएसटी के टैक्स रेट के ऊपर। जीएसटी का टैक्स रेट कितना आता है ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि गुड्स पे 22% तक हम लोग टैक्स दे देते हैं। फाइनल अमाउंट जब हमारे पास आता है कंज्यूमर तक तो वो 22% टैक्स उस पर ऑन एन एवरेज देता है। सर्विसेज में हम लोग 15% देते हैं, 14 to 15%। तो अब अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जीएसटी का रेट आया हमारे पास 20% टैक्स रेट आया, तो ये तो तब ये फ़ायदा होगा क्योंकि हमें गुड्स सस्ते हो जाएंगे। एक चीज़ हमारी सस्ती होगी, गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो हमारी सर्विसेज महंगी हो जाएगी, तो ये ओवरऑल एक इक्वल सा हो जाएगा। बट अब क्या होगा, 20% टैक्स आया, बट ये 20% टैक्स भी डिसाइड होता है, एक दूसरी टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं आरएनआर, जो कि होता है रिवेन्यू न्यूट्रल रेट। रिवेन्यू न्यूट्रल रेट गाइस क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो टैक्सेशन लॉज हैं उसमें कुछ चेंज करती है, कुछ मॉडिफिकेशन करती है, कुछ अमेंडमेंट करती है, बट साथ में ये भी ध्यान रखती है, कहीं पे वो कम करती है, कहीं पे ज़्यादा करती है, साथ में ये भी ध्यान रखती है कि उनका रेवेन्यू अफेक्ट ना हो, इसलिए इसको बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो होता है इसमें काफ़ी फैक्टर्स देखे जाते हैं, काफ़ी चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद ये नंबर निकलता है। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट अभी जीएसटी के लिए डिसाइडेड नहीं है, कुछ स्टेट्स बोल रहे हैं 27% तक, बट जो लेटेस्ट अभी है वो है 18 to 20%। तो अगर 20% भी आता है तो हमारे लिए फ़ायदा है, और अगर से 23% आ गया तो हमारे लिए नुकसान है फिर ये। बट अभी ये क्या डिसाइड होता है ये तो आरएनआर नंबर पे डिसाइड होगा, और ये अभी अंडर रिसर्च ही है। एंड गाइस इसका एक डिसएडवांटेजेस और है कि हमें अभी तक ये नहीं पता है कि कौन सा कमेटी बनेगा, एक अलग से इसके लिए कमेटी बनेगा जीएसटी टैक्स के लिए। तो ये कमेटी कब बनेगा, ये कमेटी में कब प्रोसेस होगा और कैसे कमेटी काम करेगा, कब तक करेगा, इसका अभी कोई डिसाइड नहीं है, इसका अभी कोई डेट नहीं है। तो गाइज़ ये इसका डिसएडवांटेज है, ये सब कब इम्प्लीमेंट होगा अभी ये हमें नहीं पता। तो गाइज़ ये सब बातें थी जीएसटी के बारे में। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देख के आपके काफ़ी सारे डाउट्स होंगे वेट और जीएसटी को लेके, तो वो क्लियर हुए होंगे। एंड गाइस मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है। तो गाइस अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड गाइस यहाँ पे आपको हर मंडे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगा, या तो टेक्नोलॉजी पे या कोई भी लेटेस्ट चीज़ों पे या कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे व्लॉग्स भी मिलेंगे देखने को वीकली, प्लस यहाँ पे आपको रिव्यूज़ भी मिलेंगे, रिव्यूज़ और मेरे ओपिनियंस जो होंगे वो भी किसी प्रोडक्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। जो भी एक इंडियन कंज्यूमर डेली नीड्स में यूज़ करता है, लैपटॉप हुआ, शूज़ हुआ, तो उस पर आपको रिव्यूज़ और मेरे ओपिनियंस मिलेंगे। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर गाइस।